अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मोदी के राज में 4 केजी गैस गायब। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आपको 14 केजी गैस नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 केजी गैस मिलेगा। नया नियम जो है लागू हो चुका है। आखिर ये वाला नियम जो है क्यों बना है? इस नियम से सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के जितने भी गरीब लोग हैं सभी को होगा। आपको पता है कि ईरान इजराइल युद्ध छिड़ा हुआ है और युद्ध का असर भारत पर ज़्यादा पड़ रहा है। भारत में गैस की किल्लत है, भारतीयों को गैस नहीं मिल रहा है। जो गैस सिलेंडर 900 से लेकर 1000 रुपये का आता था, अब वही गैस सिलेंडर ब्लैक में 4000 से 5000 रुपये में बिक रहा है, कहीं कहीं पर 6000 रुपये में भी बिक रहा है। और जो बुकिंग वाला जो गैस सिलेंडर था वो बुक नहीं हो रहा है। लोग जो है एजेंसी में जाकर लाइन लगा रहे हैं, लंबी लंबी एजेंसी में लाइन लग रही है, फिर भी लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 400 से जो है 500 लाइन लग रही है, फिर भी भारतीयों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और आपको पता है कि नया नया नियम बन रहा है। जैसे कि नियम बना है कि अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप जो है कि दूसरा गैस सिलेंडर 25 दिन के बाद बुक कर सकते हैं। पहले 21 दिन था, अब जो है 25 दिन कर दिया गया है। अगर आप जो है कि गांव में रहते हैं तो आप जो है 45 दिन के बाद जो है गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। अब मोदी सरकार ने कल फिर से नया नियम लागू किया और बताया कि 14 केजी वाला गैस सिलेंडर, उसमें अब आपको जो है 10 केजी गैस सिलेंडर मिलेगा, यानी कि पूरा 4 केजी जो है काट लिया गया है। और जब सांसद में बात को उठाई गई, संजय सिंह ने कहा मोदी सरकार पर हमला किया कि मोदी सरकार की वजह से भारत में गैस की किल्लत है। मोदी सरकार जो है इजराइल की चमचागिरी क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद किया। तो उस वक्त मोदी ने क्या बोला? मोदी सरकार ने क्या कहा कि पूरे भारत में बिल्कुल भी गैस की किल्लत नहीं है। जब गैस की किल्लत नहीं है तो आपने 21 दिन से 25 दिन क्यों नियम बनाया? आपने 21 दिन से जो है 45 दिन जो है नियम क्यों बनाया? और यहाँ तक भी मोदी सरकार नहीं रुके, अब जाकर नया नियम बना दिया कि 14 केजी वाला गैस सिलेंडर 10 केजी मिलेगा, यानी कि उसमें 4 केजी नहीं रहेगा। सरकार का कहना है कि गैस सिलेंडर बहुत ज़्यादा है, गैस की किल्लत भारत में नहीं है। मगर जब नियम बन रहा तो नियम आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीयों को धोखा दिया जा रहा है। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है गरीबों को हो रहा है, क्योंकि अमीरों के पास पैसा है, वो ब्लैक में भी जो है 3 से 4 हज़ार रुपये में ख़रीद ले रहे हैं। मगर गरीब जो है वो कैसे खरीदेंगे 3 से 4 हज़ार रुपये में? और जब वो अपना गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो 15 दिन लग जा रहा आने में, 20 दिन लग जा रहा है। तो 20 दिन और 15 दिन के अंदर वो क्या करें, खाना कैसे बनाएं? सरकार ने कभी ये सोचा? सरकार उठती है, नया नियम जो है लागू कर देती है। और मोदी सरकार ने यह भी कहा है कि अगर इसी तरीके से जो है माहौल क्रिएट होता रहा तो हो सकता है कि गैस की और किल्लत की वजह लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। अब देख सकते हैं कि कोई थॉट ही नहीं बैठ रहा है कि लॉकडाउन, गैस की किल्लत, यानी कि भारत में गैस की किल्लत भी नहीं है। भारत में जो है लॉकडाउन भी लगेगा, भारत में स्कूल भी बंद होगा, भारत में जो है यूनिवर्सिटीज़ भी बंद होगी। सरकार को सोच विचार पूरा करना पड़ेगा और सरकार को जो है ईरान से जल्द जो है बात करना होगा। क्योंकि अगर इसी तरीके से मामला चलता रहा
क्योंकि सीज़ फायर की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान जो है मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका और इजराइल तो तैयार है कि सीज़ फायर कर लें, बट अब ईरान का कहना है कि हम किसी भी हालत में अभी जो है सीज़ फायर नहीं करेंगे। तो मोदी सरकार को ईरान से बात करना होगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से मामला रहा तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है पूरे तरीके से नहीं खुलेगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है खुल रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ अभी जो अनुमति मिली थी 2 जहाज़ को मिली थी, और ईरान का यही कहना है कि हम भारत के लिए जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पूरे तरीके से खोल देंगे, बट मोदी सरकार को मेरी 3 शर्त को मानना होगा। पहली शर्त रखा था ईरान ने कि जो फरवरी के महीने में मोदी सरकार ने 2 जहाज़ों को, यानी कि 2 जहाज़ों को जो जब्त कर लिया है भारत ने ईरान की, उसको छोड़ दे। दूसरी ईरान ने यही रखा था शर्त की निंदा करे अमेरिका और इजराइल की, यानी कि खुले तौर पर नरेंद्र मोदी साहब जो है निंदा करें कि अमेरिका और इजराइल जो है गलत कर रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर गलत कर रही है। ये सब शर्त रखा था ईरान ने कि अगर ये भारत ने मान लिया तो फ़ौरन जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को पूरे तरीके से खोल दिया जाएगा। क्योंकि कुछ देशों के लिए जो खोला गया है, जैसे कि चीन के लिए खुला हुआ है, पाकिस्तान के लिए खुला हुआ है, मलेशिया के लिए खुला हुआ है, और भारत के लिए भी खुल रहा है, बट पूरे तरीके से नहीं खुल रहा है। अभी भी जो है 22 जहाज़ जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में फंसी हुई है भारत की, क्योंकि वहाँ पर जो है अनुमति नहीं मिल रही है। तो अगर अनुमति मिलेगी तो 22 जहाज़ जो है भारत में आएगी, और जब 22 जहाज़ आ जाएगी तो फिर किल्लत कम हो जाएगी। किल्लत तो होगी बट थोड़ा सा जो है कम होगी, क्योंकि 2 जहाज़ आई, गैस सिलेंडर भरा हुआ था, बट सिर्फ और सिर्फ जो है 24 घंटे के अंदर में ख़त्म हो गया। क्योंकि भारत की आबादी ज़्यादा है, चीन के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो खपत है गैस की वो भारत में ही है, यानी कि भारत दूसरा देश है जहां पर गैस की खपत सबसे ज़्यादा है, चीन के बाद सबसे ज़्यादा है। तो अगर इसी तरीके से मामला रहा तो आने वाले वक्त में और भी बुरा होगा। ढाबा बंद हो चुका है, होटल नहीं चल रहा है, रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। जो सामान जो है 10 रुपये का मिल रहा था अब वो 20 रुपये का हो चुका है। जो रोटी 6 रुपये की मिल रही थी वो 12 रुपये की हो चुकी है। यानी कि गैस की वजह से, गैस की किल्लत की वजह से हर चीज़ महंगा हो चुका है। तेल महंगा हो चुका है, चीनी महंगी हो चुकी है, क्योंकि सभी का यही कहना है कि सारा का सारा कुछ जो है गैस से ही जो है बनता है। बनता का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ भी बनाई जाएगी तो लकड़ी चाहिए आग के लिए या फिर गैस चाहिए, और लकड़ी की काफ़ी किल्लत है भारत में। तो लोग जो है गैस ज़्यादा यूज़ करते थे, अब गैस मिल नहीं रहा। कॉमर्शियल गैस पर नया नया नियम ऑलरेडी लागू है, लोगों को मिल नहीं रहा, होटल वालों को मिल नहीं रहा, तो वो लोग जो है अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, या जो लोग दुकान बंद नहीं कर रहे हैं वो डबल जो है चार्ज कर रहे हैं। रोटी का 5 रुपये था 10 रुपये कर दिया गया, सालन जो मिलता था 60 रुपये का वो 80 रुपये कर दिया गया, बिरयानी जो है 150 रुपये जो केजी थी उसे 200 रुपया कर दिया गया। तो इस तरीके से रेट जो है बढ़ रहा हो, आने वाले वक्त में और भी बढ़ेगा अगर जल्द से जल्द जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को पूरे तरीके से नहीं खोला गया। नरेंद्र मोदी साहब अगर ईरान से बातचीत कर लेते हैं, मामला ठीक हो जाता है तो भारतीयों को दिक्कत नहीं होगी, या फिर जो है सीज़ फायर हो जाता है, युद्ध रुक जाता है, तो फिर भारतीयों को दिक्कत नहीं होगी। बट अगर इसी तरीके से आगे भी मामला चलता रहा तो और भी दिक्कत होगी और भी जो है परेशानी होगी, क्योंकि संजय सिंह जो है कई मर्तबा नरेंद्र मोदी साहब पर हमला कर चुके हैं। उनका यही कहना है कि ये जो गैस की किल्लत है ये लाई गई है, आई नहीं है, लाई गई है, नरेंद्र मोदी साहब ने लाया है। अगर इजराइल और अमेरिका की
चमचागिरी नहीं करते तो भारतीयों को ये दिक्कत नहीं होती। तो देखना होगा कि गैस किल्लत जो है कब पूरे तरीके से कम होती है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम अलैकुम।